अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध के माली साल 2021-22 के लिए बजट 14 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है, जबकि वबाई अमराज के इलाज के लिए अस्पताल तामीर करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के बजट में आवाम के लिए क्या होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, अहम तफसीलात सामने आ गयी। माली साल 2021-22 के लिए सिंध के बजट में ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, ग्रेड 16 और इससे जायद के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज है। बजट में कोरोना की लहर, ऑनलाइन तालीम से मुतालिक स्कीमें शामिल होंगी। लर्निंग प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड तालीम की स्कीमों के लिए भी फंड्स मुख्तस होंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 70 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे भी बजट में शामिल होंगे। सक्खर, मीरपुर खास, बेनजीराबाद में वबाई अमराज के इलाज के लिए अस्पताल के क़याम की स्कीम के लिए 1 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर के सैटेलाइट यूनिट्स कायम करने, माही परवरी, ज़राअत और फिशरीज के शोबों के लिए मराती पैकेजेस की स्कीमें भी बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है। कराची के ताजरों ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया है। कहा, कराची को तबाह करने से मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। सिंध हुकूमत को कानून साजी में शामिल करने के लिए 3 दिन की मोहलत देते हैं, बसूरत दीगर ताजर सड़कों पर होंगे। कराची में MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ताजरों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कानून साजी के लिए सिंध हुकूमत को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने मुतालबा किया कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया जाए। अगर हुकूमत सिंध NCOC का फैसला नहीं मानती, हम ताजरों को साथ मज़ेगा का सलूक कर दिए, हम गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि ये शहर बर्बाद हो रहा है। साजिश के तहत माशी हब को अंधेरे में धकेला जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क को मईशत का एक जंगल, एक मुश्किल में डालने का अगर आपका मंसूबा है। ताजर रहनुमा जमील पराचा ने कारोबार का वक्त बढ़ाने का मुतालबा करते हुए कहा कि मईशत वेंटिलेटर पर है। 8 या 9 बजे तक टाइमिंग की जाए। अरबों रुपए का नुकसान हुआ ताजिरों को और ताजिर दीवार से लग गए, ये समझ लें। आज मईशत वेंटिलेटर पर है। ताजर रहनुमा ने बहुत जज्बाती होते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सड़कों पर आने पर मजबूर ना करे। शहर को लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। नए सूबों की बात करना गद्दारी नहीं, रियासत माँ है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत डाइन है। सिंध हुकूमत से अब ताउन नहीं किया जा सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक माँ नहीं, एक डाइन का सामना है। डाइन को डाइन समझकर उसका सामना नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM में तरह तरह के गिरोह हैं, एक सियासी तो दूसरा दहशतगर्द है। बोले, सियासी गिरोह से बातचीत जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। MQM में 2 किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और उनसे रब्ता रखेंगे। कराची में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। लाठी में एक ही दिन में कुत्ते के काटने के 2 वाकयात सामने आ गए। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में वाज़े तौर पर कुत्ते को बच्चे और मोटरसाइकिल सवार शहरी पर हमला करते देखा जा सकता है।
कराची में आवारा कुत्तों की भरमार है। सिंध भर में कुत्तों के काटने से अब तक बच्चों समेत 12 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कराची समेत सिंध भर में कुत्तों की बहुतात और रेबीज वैक्सीन की सूरत हाल पर दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में होगी। हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मज़ीद तफसीलात हैं। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची शहर और सिंध भर में जो है वो आवारा कुत्तों की भरमार देखी जा रही है। गली मोहल्लों और घर की दहलीज़ों पे जो है वो आवारा कुत्ते मौजूद होते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी देखा गया कि लांडी के इलाके में जो है वो आवारा कुत्ते ने एक ही दिन में 2 वाक़यात सामने आए जिसमें दोनों अफराद ज़ख्मी हुए। जबकि ये बात भी सामने आई कि कराची शहर में सिर्फ 3 ही अस्पताल मौजूद है जिनमें इनकी रेबीज़ की जो है वो वैक्सीन मौजूद है। जबकि अभी तक जो है वो सिंध भर में 12 वाक़यात सामने आ चुके हैं। 12 केसेस में बच्चों समेत जो है वो बुजुर्ग और दीगर लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। मुतादिद बार देखा जा रहा है कि इलाका मकीनों के एहतजाज भी सामने आए। कुत्तों के काटने के बाद लोग जहनी मरीज के दबाव हो गए, जिसके साथ साथ अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। जबकि आज सिंध हाई कोर्ट में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी और जो है वो कुत्ते के काटने के बाद की जो है वो समाअत होगी, जिसमें देखा जाएगा कि कौन जो है वो समाअत करता है। जिसके साथ साथ ये भी देखा गया माजी में कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले जबकि कुत्ते जो है वो बेंगलोर के अंदर कूद के जो है वो लोगों को जख्मी कर चुके हैं। आवारा कुत्तों की वजह से जो है वो लेडीज़ गलियों में नहीं घूम सकती, लेडीज़ जो है वो घरों से बाहर नहीं आ सकती। रात गए जो है आवारा कुत्ते मेन शाहरों पर मौजूद होते हैं, गाड़ियों के अंदर जो है वो कूदते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कुत्ता मार मुहिम शुरू ना की गई। माजी में भी देखा सिंध भर में कुत्तों के काटने से अब तक बच्चों समेत 12 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। बुरहान मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बॉडी में पोल्यूशन गया, बॉडी में पोल्यूशन। हर दिन हर पल जब चाहे हम तो हमेशा दबा के खाए। बुरी हैबिट्स का है ये जंक्शन। ये बॉडी अनहेल्दी फूड यानी बॉडी में पोल्यूशन, तो इसे अंदर से क्लीन करो। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और लिप्टन ग्रीन टी के साथ ये बॉडी को अंदर से क्लीन करने में हेल्प करे। लिप्टन ग्रीन टी, फील लाइट एंड एक्टिव। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। वाह, इसे कहते हैं एक्टिंग। रहो अपनी धुन में मगन जब मिले टेलीनॉर 4G से मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स का फायदा। गर्मी में जम्स को किक आउट। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में एक बार फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 20,923 हो गई है। एक रोज में कोरोना के मजीद 1,843 केसेस सामने आए हैं। कोरोना केसेस के मजमूई केसेस की तादाद 9,24,667 हो गई है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.90% रही। कराची में इंडियन वेरिएंट का एक और केस रिपोर्ट हो गया, जिसके बाद सिंध में कोरोना वेरिएंट के मरीजों की तादाद 5 हो गई है। भारत में तबाही मचाने के बाद इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में भी फैलने लगा। इंडियन वेरिएंट की मुकामी सतह पर मुंतकली का पहला केस कराची में रिपोर्ट हो गया। इससे पहले इंडियन वेरिएंट इराक और मस्कत से आने वाले मुसाफिरों में पाया गया था। कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 केसेस के अहले खाना का भी टेस्ट किया गया था, जिसके बाद एक और केस इंडियन वेरिएंट का सामने आया। डिफेंस और गुलशन इकबाल के इलाके में मुतासिर अफराद को बमा अहले खाना घरों में करंतना इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत हुक्काम का कहना है कि इराक से आने वाली खातून का दोबारा टेस्ट किया गया है, जिसके बाद एक मुतासिरा मरीज का टेस्ट नतीजा मनफी आ गया है। लाहौर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बावजूद मजदूर तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। मजदूरों का कहना है कि अभी भी कई रोज गुजर जाते हैं, काम नहीं मिलता, कर्जा लेकर घर चला रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुर्जर से। जी वहीद, इस वक्त जो मजदूरों के साथ ही मौजूद हैं, वहीद अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें बहुत सी हुकूमतें आई और बहुत सी हुकूमतें गईं, मगर इन मज़दूरों के लिए किसी ने अपना ख़ास किरदार अदा नहीं किया। यही वजह है कि मज़दूर तब आज भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए लाहौर की जो बड़ी बड़ी मेन शाहराहें जो हैं वहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ये मज़दूर सुबह सवेरे जो है घरों से निकल आते हैं ताकि अपने घर का सिस्टम चला सकें, मगर इनको कई रोज़ तक काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना। अब कोरोना की तीसरी लहर के बाद हालात काफ़ी नॉर्मल हो भी गए हैं, मगर आज भी मज़दूर तबका जो है ये इस इंतज़ार में है कि कोई आए तो इनको काम पर ले जाए। कुछ मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। जी सर, कितने दिन काम नहीं मिलता आपको? 8 दिन हमें काम नहीं मिलता, हम इधर ही खड़े रह जाते हैं। ये सारा रोजगारी बेरोजगारी घर में। तो किस तरह से गुजारा करते हैं, रोटी कैसे खाते हैं जब आपको काम नहीं मिलता? 8 दिन दिहाड़ियाँ लगती हैं, जो 2-3 दिन दिहाड़ियाँ लगती हैं उनसे घर में बैठ के गुजारा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना, ये काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और लाहौर की जितनी बड़ी मेन शाहराहें जो हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, मगर इनका है कि हुकूमत वक़्त ने या इंतज़ामिया की जानिब से इनके हालात के बारे में वही ये तो आपने बताया कि कई दिन यकीनन गुजर जाते हैं, इन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। तो मजदूरों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं अपने रोजगार के लिए? जी बिल्कुल, इनसे जब हमारी बात हुई, इनका कहना था कि वज़ीर आज़म से इन्होंने बल्कि अपील भी की है कि वज़ीर आज़म जो है इनके हालात को देखते हुए कोई अच्छा को बेहतर फैसला फरमाएं, क्योंकि ये मज़दूर जो हैं देहाती हैं और अगर कुछ मज़दूरों का ये भी कहना था जो मुसाफिर खाने बनाए गए हैं वहाँ पर भी इनको जो है रिलीफ नहीं मिलता, वहाँ पर भी इनको धक्के मिल जाते हैं। और एक बुजुर्ग शहरी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनका कार्ड भी जो जब्त कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है। इनका कहना था कि जहाँ काफी हालात खराब है लाहौर में, कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बावजूद मजदूर तबके शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात का मामला बैनुल सूबाई वुसरा तालीम कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कोरोना वबा से सेहतियाबी के बाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इम्तहानात से मुताल्लिक हतमी फैसला मुतवक्के है। इजलास में तमाम सूबाई वुसरा तालीम शरीक होंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कोरोना वबा से सेहतियाब हो गए हैं। इनका कहना है कि कोरोना से जल्द सेहतियाबी बिलाशुबा वैक्सीन के बायस ही मुमकिन हुई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। सूबे में अब तक 2,50,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 61,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान साथ ही मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जारी है और अब तक 2,50,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। 61,000 से ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर्स है उनको भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। अगर अब तक बात की जाए तो 1,70,000 से ज़्यादा आम जो बुज़ुर्ग शहरी है उनको कोरोना वायरस की जो दूसरी खुराक है वो भी लगा दी गई है। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स है, मुलाजमीन है, तो उनको अब तक 44,000 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन है, हेल्थ वर्कर्स है, जिनको कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक जो है वो लगा दी गई है। पेशावर शहर की जो 3 बड़े अस्पताल है, इसके अलावा दीगर अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम की गई है, जहाँ पर जो वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो है वो डायरेक्ट आकर कोरोना जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ से वैक्सीन लगा सकते हैं। उनको वहीं पर जो उनका इंदराज है वो किया जाता है, उनको फ़ौरन बाद जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। इसके अलावा महकमा सेहत का ये भी कहना है कि बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में भी 19 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको भी कोरोना की बचाव की जो वैक्सीन है वो उसका अमल शुरू किया जाएगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो खैबर पख्तूनख्वा में जारी है और आम लोग भी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाए और कोरोना जैसे कातिल वायरस से वो बच सके। जी, राजनपुर में मख्फी पुलिस एहलकारों की रिहाई की अहम बार हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुकामी सरदारों की मदद से मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक 2 एहलकारों को आज छोड़ दिया जाएगा। बदले में पुलिस लठानी गैंग के ज़ेर हिरासत रिश्तेदारों को रिहा करेगी। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि राजनपुर में मख्फी पुलिस एहलकारों की रिहाई की राह हमवार हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुकामी सरदारों की मदद से मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक 2 एहलकारों को आज छोड़ दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नसरुल्लाह गबोल से। जी नसरुल्लाह, एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ सरदारों के जरिए रिहाई, ये क्या मामला, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन में राजनपुर पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। मुतबर जराये ने यह भी बताया है कि मकामी सरदार ने डाकू और पुलिस के दरमियान मामला तय कराया है और मुगवी पुलिस एहलकारों को आरपीओ के हवाले कर दिया है और पुलिस ने लठानी बैंक के रिश्तेदार जो पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस ने रिहा कर दिया है। जी नसरुल्लाह कबूल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बानियों कायदे एमकेएम के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगी। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन और दीगर के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और महंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत में ज़ेर इल्तवा है। इस केस की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद आदिल हुसैन से जान लेते हैं। जी आदिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रियासत मुखालिफ सरगर्मी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में आज होगी। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो है ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का केस है, जिसकी समाअत आज जज जवाद हसन अब्बास करेंगे। इसके साथ ही FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अदालत के रूबरू पेश होंगे। जो शरीक मुलजिम थे अहमद अली, उन्होंने गुज़श्ता समाअत में एक रज़ा हासिल से दरख्वास्त की कि इसे मंजूर कर लिया गया था। आज जो शरीक मुलजिम हैं वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, जबकि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस में जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ाएंगे। जी आदिल हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत होगी, जबकि आमदन से जायद असासरात केस में रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की जमानत से मुताल्लिक केस की भी समाअत होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तूरी से। जी अबरार, दोनों केसेस के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी, उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और उस केस पर आज समाअत होगी और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। जबकि 25 मई को इस केस की पहली समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने केस इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया था और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर आज इस केस पर समाअत होगी। जबकि गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदालत को बताया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में न तो उन्हें नोटिस जारी किया और न ही उन्हें सुना, एक तरफा फैसला दिया गया और इस जो फैसला है उसे मुअत्तल किया जाए। जबकि अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो शहबाज शरीफ हैं वो नवाज शरीफ के उनकी जो दरख्वास्त है खासतौर पर वफाकी हुकूमत की, उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो ज़मानती हैं वो शहबाज शरीफ हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो अभी तक शहबाज शरीफ की ज़मानत के बावजूद नवाज शरीफ मुल्क नहीं आए हैं, तो शहबाज शरीफ भी अगर बैरून मुल्क चले जाते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो उस हवाले से आज केस की समाअत होगी और खुर्शीद शाह की ज़मानत से मुतालिक भी अपडेट करें। जी, खुर्शीद शाह जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, उनके केस की समाअत भी आज होगी और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। जबकि अदालत ने फरीकैन को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है और आज इस हवाले से खुर्शीद शाह के वकला जो हैं वो जमानत के हवाले से अदालत में दलाइल देंगे और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। अबरार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में बिजली के कम लोड ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने लगी हैं, जबकि गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में जहां बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है, वहीं पर बिजली की जो वोल्टेज है उसकी कमी ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल हुई कि शहर में जो है वो बिजली का वोल्टेज इंतहाई कम होने की वजह से ना ही पंखे चल रहे हैं और ना ही फ्रिज जो है वो चल रहे हैं और अचानक वोल्टेज इतना तेज़ हो जाता है कि घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी अशिया हैं वो जलकर ख़राब हो गई हैं। कई मरतबा जो है अवाम की जानिब से महकमा कैस्को को दरख्वास्तें भी भेजी गई, लेकिन ताहाल जो है किसी भी इलाके में बिजली का वोल्टेज जो है वो बराबर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब शहरी मजबूर होकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जबकि जो फ्रिज सही करने वाले हैं या पंखा सही करने वाले हैं उन्होंने भी जो है वो अपने रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है अपना सामान, चाहे पंखे हों, चाहे AC हो या फिर कोई और बिजली का ऐसा सामान जो है वो ठीक करने के लिए अगर लेकर जाते हैं तो महंगे दामों मजबूरन उन्हें जहाँ बिजली के बिल देने पड़ते हैं वहीं अपनी चीज़ें ठीक करवाने
के लिए भी भारी जो है वो रकम खर्च करनी पड़ रही है। जी वेलकम बैक। पीडीएम सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मुतहरिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की लीगी सदर शहबाज शरीफ से आज मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने JUI सरबराह को खाने पर मदऊ कर रखा है। दोनों रहनुमा पीडीएम को मुतहरिक करने के लिए आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा पीडीएम में शामिल करने के लिए भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमत को बजट में टफ टाइम देने के लिए भी मुशावरत होगी। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में नकाब कर दिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज को अरबों रुपए का फायदा देने के लिए सूबाई काबीना इजलास के बजाय सूबाई वुज़रा से व्हाट्सएप पर LDA कवानीन में तब्दील की मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए शहजाद अकबर को तहकीकात का हुक्म दिया है। पंजाब में हुकूमत अब इस पे चलना शुरू हो गया कि ऐसी वारदातें डालें कि पकड़े ना जाएं। अच्छा। अब जब इन्होंने रूल्स इन्होंने चेंज किए, जिसका बेनिफिट इन्होंने 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ को देना था, वो जहन में रखे SM इमरान का और गौहर इजाज का, इनका लिंक, रिश्तेदारी, दोस्ती, इनका रूल्स में बैठना, अपने बंदे बिठाना, उस कमेटी का हिस्सा होना और फिर लेक सिटी व्यू को उसका फ़ायदा होना, बेनिफिट होना, उसको तमाम वो हम बाद में डिटेल, इतनी बड़ी फाइल है ये, एक एक करके आपको बताते रहेंगे। अब एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं एक ही इसमें से चीज़ निकालनी है मैंने। उन्होंने बिठा के रूल्स में तब्दीली करवा ली कि ये होगा, मकसद सबको फायदा होगा। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, नाइजीरिया में कश्ती डूबने से मरने वालों की तादाद 92 हो गई है। ये मुसाफिर कश्ती 26 मई को नाइजीरिया के सूबे नाइजर से केबी का सफर कर रही थी तो इजाफी बोझ के बायस समंदर में उलट गई। कश्ती में 160 मुसाफिर सवार थे। नाइजीरिया के सूबे नाइजर के गवर्नर अतीको बाकोदो ने कहा है कि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान समंदर से मजीद 16 लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 92 हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 7 जून से होगा। फ्रेंचाइज मालिकान और बोर्ड ऑफिशियल्स की वर्चुअल मीटिंग की तफसीलात जारी कर दी गई। भारत की 16 रुकनी प्रोडक्शन टीम के बारे में हतमी फैसला अबू ज़हबी की वजारत आज शाम तक करेगी। क्रू को इजाजत मिल गई तो इवेंट में डबल हेड्स कम कर दिए जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।